हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता सुमन। मैं आज आपको बताती हूँ कि सफल होना क्यों ज़रूरी है। तो एक कहानी के माध्यम से समझिए कि सफलता हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो राम और श्याम दोनों बहुत ही गहरे पक्के दोस्त थे। तो राम तो अपना ड्यूटी करके 8 घंटा अपना जो भी नौकरी था, जो भी काम था, उसका 8 घंटा काम करके अपना घर में आराम करता था, अपना फैमिली के साथ में टाइम बिताता था। जितना उसका इनकम होता था उसी में वो किसी तरह गुजारा करता था। और श्याम का बहुत ही बड़ा बड़ा टारगेट था, उसका बहुत बड़ा बड़ा सपना था। उसके लिए वो नॉन स्टॉप कभी 12 घंटा, कभी 15 घंटा वो ज़्यादातर अपना काम करते रहता था, व्यस्त रहता था अपना कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ पैसिव इनकम बनाने के लिए, कुछ लीवरेज इनकम बनाने के लिए वो अपना दिमाग लगाते रहता था, टाइम अपना देते रहता था। तो राम हमेशा सोचता था कि थोड़ा श्याम मेरे पास बैठता तो हम बात करते, थोड़ा हम लोग दोनों एक साथ टाइम बिताते। हमेशा वो यही सोचता था। तो कभी कभी दोनों दोस्त मिलते थे। जब श्याम को टाइम मिलता था तो राम और श्याम दोनों बैठ के बातें किया करता था। तो राम पूछता था कि तुम इतना क्यों काम करने में व्यस्त रहता है, जब अपना फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाएगा, एंजॉय नहीं करेगा, आराम नहीं करेगा, तो ऐसा ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो दिन भर काम में ही लगा रहता है, खाली पैसा के लिए दिन भर दौड़ते रहता है, पैसा कमाने के लिए। तो श्याम उसको समझाता था कि केवल पैसा ही कमाने के लिए हम व्यस्त नहीं रहते हैं, हमको सफल होना है, हमको लोगों का भीड़ में नहीं नज़र आना है, भीड़ से कुछ अलग करना है, इसलिए हम अपना काम में व्यस्त रहते हैं। तो इसी तरह दोनों बात करते करते रास्ता में चलते चलते एक नदी के पास पहुंच गया। तो राम पूछ रहा है श्याम से कि क्यों सफल होना क्यों इतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो श्याम सोचा कि इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी बोलेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा। वो मन ही मन एक प्लान बनाया और दोनों दोस्त पानी में गए और श्याम ना राम को पानी में थोड़ा इस तरह से गोता लगाया कि इस तरह से उसको नीचे पकड़ के पानी में रखा कि वो एकदम पूरा छटपटाने लगा सांस लेने के लिए। तो जब वो पूरा दम उसका घुटने लगा राम का, तो श्याम उसको छोड़ दिया। तो श्याम जब उसको राम को थोड़ा अच्छा लगा, जब वो सांस उस लिया, थोड़ा उसको आराम लगा, उसका तो दम घुटने लग रहा था कि अब वो मर जाएगा, इस टाइप का हो गया था वो। उसको जब श्याम पानी में इस तरह से डुबा दिया था तो पूछा कि अब तुमको कैसा लग रहा है, तुमको किस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा लग रहा है। जब अंदर पानी में तुम्हारा दम घुट रहा था, जब हम तुमको नीचे पानी में डुबा दिए, तो तुमको किस चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रहा था। तो राम बोला कि सांस का, हवा का। तो बोला उसी तरह हमको सफलता के लिए लगता है। जितना तुम्हारे लिए जब तुम्हारा दम घुट रहा था नीचे, कि लग रहा था कि अब दम निकल जाएगा, हम मर जाएंगे, तो उसी तरह हमको सफलता के लिए लगता है कि हम भी सफल होएं जिस तरह सब लोग सफल होते हैं और काम करते हैं। तब तो राम को समझ में आ गया कि सफलता आदमी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि भगवान हम लोग को भेजे हैं, शरीर दिए हैं, तो इसको काम करने के लिए, इसको बैठ के गंवाने के लिए, फालतू का गॉसिप करने के लिए नहीं दिए हैं। कुछ अपना टारगेट सेट करके उस पर काम करके सफल होने के लिए शरीर दिए हैं। उसको ये बात तो समझ में आ गया कि बिना हवा का ज़िंदगी नहीं है, उसी तरह ज़िंदगी जीने के लिए सफलता भी ज़रूरी है आदमी के लिए। फिर एक दिन और वो राम हमेशा श्याम से पैसे भी मांगा करता था। उसको हमेशा तंगी रहता था, दिक्कत रहता था, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करता था। जितना उसका पैसा आता था महीना का, उसी से उसका गुजारा चलता था, तो उसका पैसा हमेशा घट जाता था। तो हमेशा श्याम से मांगने के लिए आते रहता था। तो एक दिन उसको 1000 रुपये का ज़रूरत पड़ा। तो जब वो श्याम से मांगा तो श्याम क्या किया, उसको 10 रुपया दिया और 990 रुपये उसके सामने जला दिया। तो राम बोला कि क्यों, तुम हमको 1000 रुपया हम मांगे 10 रुपया दिया और 990 रुपया जला दिया, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो बोला कि भगवान हम लोगों को 100% एनर्जी दिए हैं,
हम लोग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हम लोग जो चाहें वो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो वो पाएंगे, जो अचीव करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से अपना एनर्जी को जला रहे हैं बैठ बैठ के, अपना टाइम बर्बाद करके, अपना कीमती टाइम को यूज नहीं करके हम लोग इसी तरह से इसको 10% यूज कर रहे हैं और 990% हम लोग अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर 990% और हम लोग 10% के साथ साथ जोड़ लें, धीरे धीरे उसको करना शुरू करें जब तक ये शरीर है, तो सोचिए कि क्या होगा। जिस तरह से अंबानी लोग किए हैं, टाटा बिरला, जो भी बड़े बड़े आज अमीर लोग हुए हैं, सब अपना 10% नहीं पूरा 1000% यूज किए हैं अपनी ऊर्जा का, और धीरे धीरे करते करते हो ही जाता है। तो हर चीज़ मनुष्य में ही भगवान भर के भेजे, हर क्षमता। वो नहीं है कि जो सफल हुए हैं उसको कुछ अलग से दिए हैं, सबको एक ही ऊर्जा दिए हैं, एक ही तरह का शरीर दिए हैं, बस सोच का फ़र्क है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा आप कंफर्ट जोन से निकल कर के काम करना चाहेंगे, जैसी कल्पना अपना मन में बनाएंगे वैसा आप बनेंगे। और अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे तो वही, तो दशा बदलने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है। नज़र बदलेंगे तभी नज़ारे बदलेंगे। और एक ही तरह का ज़िंदगी जीना है तो एक ही तरह का काम आप सब दिन करते रहिए, तो एक ही तरह का रिजल्ट मिलते रहेगा। नहीं तो सफल होना है तो श्याम की तरह आप लगातार कोशिश करते रहिए, ज़्यादा नहीं, इस तरह कोशिश करते करते आपको कुछ दिन ही कोशिश करना पड़ेगा, फिर आपका पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा, लीवरेज इनकम जनरेट हो जाएगा। तो फिर आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप 10 साल 5 साल लगातार अगर काम कर दिए तो फिर आपका ज़िंदगी में एंजॉय ही एंजॉय है, फिर आराम से छुट्टी बिता सकते हैं। तो ज़िंदगी आपको काटना नहीं पड़ेगा, तो ज़िंदगी खुल के जी पाएंगे। थोड़ा सा काम कर लेने से आदमी ज़िंदगी खुल के जी पाता है। थैंक यू।